फ्रेंड नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल छठ पार्क। तो फ्रेंड अभी जो है मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि जैसे जो देहातों का पहले एक स्ट्रक्चर होता था और जैसा एक कुछ रहन सहन और जो यहाँ की लुक होती थी वो कुछ इस टाइप की होती थी कि बड़े बड़े बगीचे होते थे और बड़े बड़े तालाब। तो अब क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और मतलब भाई देखो अनाज की नीड तो है, तो उसके चलते जो जितने बगीचे थे और जितने तालाब थे वो खत्म होते जा रहे। पहले क्या होता था कि सार्वजनिक तौर पे लोग बाग बगीचे में किसी का भी बगीचा रहता था उस पे जाते थे और बच्चे जो लोग थे वो क्या करते थे कि भाई वहां से आम तोड़ लिए, भले चाहे जो मालिक है वो भाई थोड़ी सी तो बोलेगा ही बोलेगा। तो मैं आज जो था अपने बचपन के टाइम पे हम कभी जो यहाँ पे आया करते थे तो जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे पूरा जैसे कि ये बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। लगभग मेरे हिसाब से ये ऐसा कि 500 मीटर बाई 500 मीटर के दायरे में था ये। और अब भी जो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ पे क्या है कि ये पूरा का पूरा सूख गया है और इसके किनारे किनारे तक जो है लोगों ने गेहूं बो रखा है। तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज और बताते हैं कि जो देहातों की लाइफ होती है वो बहुत ही शांत सिंपल होती है। और यहाँ का मतलब कहने का मतलब देहातों में आने पे ना आपको शोर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि यहाँ कहीं पीसफुल जगह पे आ गए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं अभी जैसे अपने गांव आ रखा हूँ तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि अपनी पुरानी जगहों पे और लगभग 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया में मैं घूमने के लिए निकल जाता हूँ। तो आज मेरा मन करा कि इधर का मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो मैं अभी तो जैसे मेरे पीछे की साइड देख रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अब जो है गर्मियों का पूरा सीजन है, ये जून महीना चल रहा है। तो इसमें अब थोड़ा सा पानी रह गया है नाम मात्र के लिए कि जिसे बोलते हैं कि बूंद बराबर, तो वो दिखाता हूं मैं आपको और उसके बाद फिर मैं और कुछ भी आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल शांति वाला ये जगह होगी और मैं जैसा पूरा घुमा के दिखा देता हूँ। मेरे चारों साइड जो है कुछ कुछ बगीचे हैं और ज्यादातर तो खेत हैं। और आपको जो ब्राउन सा दिख रहा है ये पूरा गेहूं की खेती हो रखी थी। और ये जो था कभी जो होता था ये सारा तालाब का इलाका होता था। अब इस तालाब में आपको दिखा देता हूँ कितना पानी बचा हुआ है, बिल्कुल सूख गया है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये पूरा जो था ये तालाब का एरिया आता है। और बरसात जब होती है तो पूरा ये चारों साइड का पानी यहाँ पे आके भरता है। और आज के डेट में देखिए बस ये जो सामने है इतना सा पानी रह गया है। तो ये भी पानी क्या है कि एक आधे दिन में खत्म हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ना जो जानवर हैं, कुछ जंगली जानवर जैसे बोलेंगे जैसे लील गाय, और मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ एक पूरा का पूरा झुंड जो है बैठा हुआ है लील गाय का। और कुछ जो है बाकी जो लोगों के मवेशी है, छोटे जानवर, जैसे ज्यादातर तो लोग यहाँ बकरी का पालन करते हैं। तो सामने देख पा रहे होंगे बकरियां चर रही हैं, बच्चे आराम से वहां बैठे हुए हैं सामने के साइड। और उसके जस्ट बगल में देखो लील गाय खड़ी हो गई। कभी भी ना जैसे इंसानों की आहट पाती है तो लील गाय जो है वो एकदम सचेत हो जाती है। तो उनका ध्यान जो है मेरे तरफ ही है, वो सामने देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत नजदीक नहीं जाऊंगा नहीं तो ये क्या है कि उठ के भाग जाएंगी, डरती भी बहुत है। लेकिन इन जो लील गाय से ना आज के टाइम पे थोड़ी सी खेती जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। लोग बाग जो है ना इधर के साइड जो था पहले लील गाय का इतना आतंक नहीं था। तो मैं वहां से दिखाता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो इसकी कनेक्टिविटी है अब तो अच्छी कर दी है, पहले ऐसा नहीं था। तो वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड अब देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके लील गाय का पूरा ये देखिए सामने जो दिख पा रहा है आपको, ये पूरी की पूरी लील गाय बैठी हुई है। और कुछ जो है उधर किनारे के साइड है, ये देखिए। और कुछ जो है उस पेड़ों की बहुत किनारे बैठी हुई हैं। और ये जो है काफी नजदीक है। इसमें से एक लील गाय देखो, ये सामने वाली जो दिख रही है आपको, मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। इसका ध्यान देखो हमारे तरफ ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। और बाकियों के कान भी देखो मेरे तरफ ही है। तो ये जो लील गाय है ये वैसे तो देखने में बहुत भोली लगती है और वैसे जो है
हाँ फ्रेंड, देखो ऐसा है कि जो लील गाय होती है ये बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत भोली भी रहती है। जैसा आप अभी देख भी रहे थे, बहुत भोली लगती हैं। लेकिन इनके वजह से क्या है, ये प्रॉब्लम हो गई है कि जो लोग दूर दूर इधर खेती करते थे ओपन में, तो वो लोग खेती अब नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लील गाय जो है रात के टाइम आती है, बिल्कुल जब लोग बाग सो जाते हैं, तो लील गाय आके और वो पूरी की पूरी फसल को जो ना खा जाती है, फलों को खा जाती है। और जब फसल खा जाएगी तो भाई बंदे को क्या है कि आमदनी का नुकसान होगा। तो उसके वजह से क्या है कि बंदे इरिटेट हो जाते हैं। और ऐसा है कि ये लील गाय इतनी खूबसूरत लगती है कि इनकी यहाँ किलिंग तो नहीं होती है, लेकिन इरिटेट होके बंदे इन्हें भगाते हैं और कुछ डराने के लिए पटाखे पुटाखे छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, इस एरिया में मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि इन जानवरों की किलिंग हुई हो। और जगह तो भाई लोग बाग जब ज्यादा नुकसान हो जाते हैं, जो बड़े किसान हैं वो इनकी किलिंग कर देते हैं, मैंने काफी जगह सुना है। तो देखिए ये पशु है, इनको नहीं पता कि आपका क्या नुकसान है, इनको तो पेट भरने से मतलब है। लेकिन एक ये समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि भाई जानवर हैं, उनके लिए तो कैसा है कि आपके लिए रजिस्ट्री की जमीन हो सकती है, इनके लिए पूरा धरती जो है ओपन है, ये कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है। और ये तो हो गई अपनी इस लील गाय की बारे में। अब ये देखो, मैं सामने से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए सामने से कुछ लेडीजें जो है वहां से आ रही हैं और लील गाय देखो अब खड़ी होनी चालू हो गई। मैं आपको जो दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए सारी लील गाय। अब ये देखो इंसानों की आहट पाते ही ये ना इंसानों से काफी दूर भगती हैं और इतनी खूबसूरत लगती हैं। देखो ये देखिए सारी की सारी लील गाय एक साइड ये पूरा झुंड चलने लगा। अब ये क्या है कि इंसानों से भगती भी हैं और इंसानों का ही नुकसान करती है। लेकिन क्या है कि क्या बोल सकते हैं इसको। और कितनी खूबसूरत कितनी लगती है। इसमें दो टाइप की होती है, ग्रे कलर की, एक ब्राउन कलर की। और वहां देखिए देखेंगे इसके पीछे की साइड से दो लेडीजें आ रही है, उसके वजह से उठ के भग ली। और फ्रेंड अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो था, ये क्या है कि एक पहले जो था वैसे ही बना हुआ ये रास्ता, मतलब पानी इधर से अपने जहां जहां जाता है उधर फ्लो बना लेता है। लेकिन क्या है कि अब जो है पूरा नहर सा बना दिया कि इसमें क्या है कि बरसात के टाइम पे पानी भर जाता है और उसके बाद जो है ये पानी धीरे धीरे वापस जो है निचले इलाकों में धीरे धीरे चले जाता है। और एक चीज और भी है यहाँ की अच्छी, कि सारे जितने भी बड़े तालाब हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि जब बारिश पूरी भरती है, मतलब बारिश खूब होती है, तो इस तालाब का पानी दूसरे तालाब में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, ऐसे करके इनकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। लेकिन ये सब पता चलता है कब? जब पूरा पानी भरता है तब। और फिर पानी उतरता भी, और कुछ जो निचले तालाब है उनसे पानी क्या है कि नदियों में निकल जाता है धीरे धीरे करके। और कभी ऐसा भी होता है कि नदी का पानी जो है ना, कनेक्टिविटी इधर के साइड बन जाती है, तो जो नदियों की मछलियां हैं वो इन तालाबों में भर जाती हैं। और तालाबों में भरने के से क्या होता है कि फिर जो शिकारी लोग रहते हैं वो लोग अपना इनके किनारे जो है अपना जाल जूल लगा के बैठे रहते हैं। और वो भी एक क्रेज होता है इन इन जगहों पे, उन दिनों पे ना काफी रौनक रहती है। जिसको मतलब फिशिंग का उतना शौक भी नहीं है लेकिन वो देखने का शौक है, तो उनकी पूरी इधर भीड़ लगी रहती है और काफी अच्छा लगता है। और इधर के साइड देखिएगा, ये जो जितना इलाका देख रहे हैं ये सब, ये सारा का सारा जो है ना ये तालाब का ही इलाका है। ये तो क्या है कि जब थोड़ा सा पानी नीचे उतर जाता है तब वहां तक खेती होती है। लेकिन ये है कि काफी अच्छा लगता है यहाँ। और एक चीज और भी है, जब जो छठ पूजा होती है तब ये सारा इलाका जो है पूरा का पूरा जो है लेडीजों से भर जाता है। और काफी रौनक रहती है सुबह और शाम। एक दिन तो बहुत भयंकर रौनक रहती है, इधर पूरा का पूरा जगह जो है भर जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने आपको दिखाया, फिर आगे और कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए इसलिए मैं क्या है कि आपको बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी जो है मैक्सिमम दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो सामने देख पा रहे होंगे, किसी ज़माने में हम बचपन में आते थे इधर तो एक बगीचा होता था। तो अब तो वो बगीचा भी किसी ने खरीद लिया, तो वो सब चीज़ें जो है अपनी ख़त्म हो गई हैं। लेकिन अच्छा लगता था।
क्योंकि पहले क्या था कि किसी के बगीचे में, जैसा मैंने बताया कि किसी के बगीचे में कोई भी चले जाता था तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था, बस ये था कि ज़्यादा नुकसान ना करें। ये सामने देख पा रहे होंगे, ये पूरा तालाब हुआ करता था, लेकिन अब जो है इस पे पूरी प्रॉपर खेती हो रही है, तो धीरे धीरे तालाब जो है छोटा होता चला गया। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि जो बगीचा था वो बिल्कुल छोटा हो गया है, वो मैं आपको थोड़ा आगे से दिखाऊंगा। जी दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये एक विलेज की बिल्कुल सिंपल कैसी लाइफ होती है वो दिखाने की कोशिश करी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो इसी के साथ जो है मैं आपसे अब विदा भी लेता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।